ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यस मैम। और मैम डिफरेंशिएशन का भी पूरा पार्ट नहीं हुआ था अभी। एक बार रिकॉर्डिंग में चेक करना पहले कितना पोर्शन हो चुका है, कितना रह गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, मैम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुई है, लिमिट्स के थोड़ा सा बस आपने इंट्रो दिया था। अच्छा मैं चेक करूंगी, तुम भी एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक करूंगी। ठीक है, यस मैम, मैंने देखा था क्योंकि चेक किए थे मैंने कुछ ना चीज। उसमें 6 वाली में भी तो हो रखा था ना। नहीं मैम, 6 में बस सिर्फ मैट्रिसेस का था, जो कि वो आपने पढ़ाया था। अरे आइगन अच्छा वैल्यू, ठीक है, आइगन मैं चेक कर लूंगी। वेक्टर हम्म और वो ठीक है, पढ़ाया अभी था वेक्टर। इंटीग्रेशन कर लेते हैं अभी। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो बचा होगा फिर वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा के एक्स प्लस सी सभी में ऐड करेंगे, जिसमें लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अगर कुछ भी गिवन है तो फिर हम प्लस सी ऐड नहीं करते, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। अदरवाइज फॉर्मूले में सभी में हम अभी सी लेके चलेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या है, पहले एक्स टू द पावर एन का कर लेते हैं, फिर एक्स का भी समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, उसमें ना पावर को पहले लिखते थे, यानी कि मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, और पावर में से एक सबट्रैक्ट करके लिखते थे। इसमें क्या है कि पावर में वन हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पर डिवाइड करते हैं +1 करके। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है ये मेन फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होगा। थर्ड है, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर में देखो वन ऐड किया, वन पावर तो ऑलरेडी है हमारी यहाँ पे, है ना, +1 ऐड किया। और +1 यहाँ पर ये आ जाएगा +c। समझ आ गया कैसे आया ये, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे भी पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1, तो नीचे 2 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट ही यूज करने हैं। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, और +c ऐड करेंगे। और जैसे कि log x का होता है 1/x में, तो इसलिए 1/x dx यहाँ पर हो जाएगा log x +c। ठीक, मेन फॉर्मूलाज यही है। ओके, क्योंकि ट्रिगो तो है नहीं है सिलेबस में। मैम हम्म क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है ना तुम्हारे सिलेबस में। नहीं मैम। हाँ, तो एल्जेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और ये एक्सपोनेंट वाला हो गया। ये एक्सपोनेंट हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, और ऊपर हमारा ये एल्जेब्रिक हो गया, ये वाला, ये दोनों उसके हो गए। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब पहले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पर बेस्ड पहले वाला फॉर्मूला लेते हैं, ये कांस्टेंट वाला। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 5dx, तो के की जगह 5 आ गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x + c, एंड दिस इज आंसर। ठीक, अब सिमिलरली हम नेक्स्ट करते हैं, ये x टू द पावर n वाला करेंगे। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिलते हैं, एग्जांपल 2, सेकंड फॉर्मूले पर बेस्ड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 और dx इज इक्वल टू, पावर में क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है, और नीचे पावर में +1 ऐड करके इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। x टू द पावर 3 + 1 over 3 + 1 + c।
अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक अब है। आ गया समझ? यस मैम। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x और प्लस सी ऐड कर देंगे। प्लस सी एक कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वाला लॉग वाला है, इस पर वेट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। 1/x dx इज इक्वल टू लॉग x, ये हो गया, प्लस सी। ये तो सभी के एग्जाम्पल हो गए, बाकी कंबाइंड भी आएंगे। कंबाइंड कैसे आएंगे, नेक्स्ट लेते हैं सभी फॉर्मूले का, यानी कि एक एक करके सभी का। जैसे लेट आई इज आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से दे सकते हैं वो, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 1/x dx। इट मीन्स कि हमें इंडिविजुअली सभी का करना है। हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट हमें 2-3 स्टेप्स और दिखाने होते हैं, तो हम ऐसे स्टेप बढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करने को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का है। अगर स्मॉल है मतलब कम मार्क्स का है तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ज्यादा मार्क्स का है तो थोड़े से स्टेप बढ़ा देंगे। ठीक है, मैम जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग का 100 नंबर का पेपर होगा अब, तो जो 10 हाँ हाँ नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसा आएगा, आप मतलब कुछ आइडिया है? हाँ, देखो अभी ये तो मैं बता दूंगी वो किस किस टाइप का आएगा। ठीक है, उसमें हाँ। ये मैट्रिक्स वगैरह सभी आ रहा है ना, हम्म। तो मैट्रिक्स में देखो एडजॉइंट वाला जरूर आएगा, ये समझ लो, एडजॉइंट वाला जरूर आना है। वो तुम्हें टिप्स पर होना चाहिए। क्रैमर रूल को 3/3 पर आएगा वो क्रैमर रूल। हाँ। देखो या तो एडजॉइंट वाला आ जाएगा या क्रैमर वाला, दोनों में से कोई भी एक जरूर आएगा और 100% आएगा। ठीक है, एक आएगा, एक सेकेंड, 1 मिनट होल्ड। हेलो हेलो, यस अब मैम। करते हैं हम कंबाइंड वाला, है ना। तो वो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर है? नहीं मैम, मेरे पास ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, मतलब हाँ एक्सटर्नल होगा तो ना ये वाला, तो इसलिए। हाँ, तो अभी तो जो आएगा एक्सटर्नल से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखो क्रैमर रूल या एडजॉइंट वाले में से किसी में से एक जरूर आएगा 100%, लॉन्ग में ही आना है, और एक इंटीग्रेशन में भी हम आगे और करेंगे, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का आएगा, वो मैं बता दूंगी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक का है। जो ग्राफिकल मेथड वगैरह में वो आ जाएगा। ठीक है, और एक जो डिफरेंशिएशन का आएगा वो बिजनेस मैथमेटिक्स में से आएगा, जो मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू, इस मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, वो आएगा, तो वो मैं हम्म। कराऊंगी। ठीक है, एक उसमें से आएगा, और एक इंटीग्रेशन में से, ये तो हम कर ही रहे हैं, अभी इसके बाद ना डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, वो लिमिट वाला भी आ सकता है सिंपल करने के लिए भी। अभी इसका एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
और इसमें फिर लिमिट अप्लाई करने के लिए भी आ सकता है। में पार्ट्स है और फाइनाइट इंटीग्रल्स है, फिर इसके एप्लीकेशंस है। अच्छा, तो वो नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। फाइनाइट है, फाइनाइट। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो डेफिनेट वाला नहीं होगा, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा। तो इसी टाइप का आएगा, फाइनाइट में यही आता है, और बाय पार्ट्स का भी मैं करा दूंगी, ठीक है। बाय पार्ट्स वाला हम टुमारो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक काम, बाय पार्ट्स अभी करा देती हूँ, खैर अभी ज्यादा वो नहीं है, अभी तो टाइम है हमारे पास। तो बाय पार्ट्स वाला हम अभी कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का क्योंकि ज्यादा पोर्शन है नहीं, ठीक है। तो कल फिर मैं वो कराऊंगी जो लॉन्ग उसमें से आना है ना, बिजनेस, जो मैथमेटिक्स में से जो प्रॉब्लम सम्स आएंगे डिफरेंशिएशन के, वो हम कल करेंगे। ओके, अभी हम ये अभी तो ये इंटीग्रेशन का जो वो वाला नहीं होता है, क्वोशिएंट रूल और ये प्रोडक्ट क्वोशिएंट और बाय हाँ, पार्ट। इसमें इंटीग्रल में कोशेंट रूल नहीं होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल को ही बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का ही जो नेम है वही है बाय पार्ट्स। और मैम ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे एक बार अच्छे से समझा दीजिएगा, मुझे डिफरेंशिएशन का भी सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल नहीं समझ आया था। आपने जो वो वाले कराया था ना ठीक है। कि कॉस में होगा तो साइन का पुट कर देना, तो वो वाला डिफरेंट जो हम लोग के जो सर एक्चुअली हम लोग के सर लेकिन बदल गए तुम्हारी हैं। जो हाँ, ट्रिगो नहीं आ रही है ना, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, वो डिफरेंट वाला सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, है ना। क्योंकि ट्रिगो हाँ। नहीं आ रही है तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर साइन कोस के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रिगो तो आ ही नहीं रही, हम्म। उसकी जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें यहाँ पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, वही 2+1, ये वाला e टू द पावर x का e टू द पावर x, और 1/x का हो गया log x। इसमें c सिर्फ एक ही बार ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सबके साथ अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार ऐड करना होता है कांस्टेंट, सिर्फ एक बार। तो ये हो गया x³/3 प्लस e टू द पावर x प्लस log x प्लस c, ये आ गया हमारा आई इंटीग्रेशन। इस तरह से करेंगे, यानी कि टोटली फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमने यूज कर लिए, हाँ। और फॉर्मूले मेन यही है, ट्रिग्नोमेट्री वाले है नहीं है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर नहीं टिगो मैम, को तो मतलब टच करना ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे साइन कॉस टैन कोसेक और कॉट के हम लोग के सर ने करवाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब उसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल मतलब जो बेसिक वाले जो ना साइन कॉस टैन कोसेक कॉट ये सब बार कराया, हम्म बाकी एकदम डीप में नहीं। हम्म। और अंडर रूट के क्वेश्चंस भी कराए, जैसे अंडर रूट 5 प्लस लॉग एक्स माइनस साइन एक्स नहीं, प्लस कॉस। एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने ना बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉडली करवा दिया है, ऐसे तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, बट पर्टिकुलर तुम्हारा पोर्शन कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। क्योंकि अभी आ कितना रहा है, और ऐसे तो बहुत सारा है, ऐसे तो हम नेक्स्ट 6 मंथ तक भी करते रहे तो भी कम है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत कुछ होता है। तो अलग अलग हमारे ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा ग्रेड क्या है, ठीक है। तो हाँ। इसीलिए तो तुम डिफरेंट सेक्शन में भी पता करो कि उसमें कितना करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बिगनिंग में बताया था कि इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करवाया हुआ है। तो हमारा तो नहीं जो आने वाला है हम उस पर फोकस करेंगे ना, ठीक है। नहीं मैम, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये हम लोग के जो पहले सर पढ़ा रहे थे तो वो बदल गए हैं। अब ये जो ये बीटेक के जो सर हैं ये अब वो पढ़ाने लगे हैं, तो वो कोई रीजन से हट गए या हटा दिया गया उनको। तो ये जो नए आए हैं तो ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेवल में बताते हैं और इनका पेपर भी बहुत टफ रहता है। हाँ, तो वो फाइनल तो जो आएगा, अभी जो मेन आएगा ना फाइनल, तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू आएगा, उसको कोई यहाँ पर इंटरनली कोई नहीं बनाने वाला है ना, उसको यूनिवर्सिटी के थ्रू आने वाला है तुम्हारे पास ना वो। हम्म। हाँ, क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ इंटरनल होता है, तो वो अब हो हम्म। चुका। तो अभी जो फाइनल आएगा तो वो ये तैयार नहीं करेंगे, वो ग्रेड के हिसाब से करेंगे कि जो भी हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें बाय पार्ट्स है, उसमें क्योंकि पोलिनोमियल ये वाला जो हम कर रहे हैं पोर्शन उतना ही है। और एक बार और डिफरेंट सेक्शन में भी पता कर लेना है ना, कि कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं करना, तो हमें कम भी नहीं करना, ठीक है। अभी हम हाँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं।
ये प्रोडक्ट रूल को ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि ठीक। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन को। जैसे मान लो हमारे पास ये है, लेट i इज इक्वल टू ये है हमारा x log x, ठीक है। तो यहाँ पर या तो हमारे पास x होगा तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, या फिर हमारे पास log x का देखो इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, बट log x का फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंशिएशन में होता है, log इंटीग्रेशन में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे हमेशा। अगर दोनों के फॉर्मूले अवेलेबल है तो फिर हम किसी को फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, बट जिसका इंटीग्रेशन नहीं है उसको हम फर्स्ट लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है उसको हम सेकंड ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोडक्ट रूल या फिर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको दोनों ही कह सकते हैं। ये होता है, मान लो कि ये जैसे u और v दो फंक्शन हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर अंदर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इसके अंदर ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इन सब का जो भी रिजल्ट आएगा उसका फाइनली इंटीग्रेशन। यानी कि जो अंदर जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका फाइनली इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ओके। कराइए तो मुझे समझ आए, समझ नहीं आया अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं x log x। अब इसमें हम इसको u लेंगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमें इसको लेना है, इसको हम v ले लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x क्यों लिया हमने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इन ब्रैकेट में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x का, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का, अच्छा x था यहाँ पे, x स्क्वायर नहीं है, x dx, और जो भी रिजल्ट आएगा फाइनली उसका भी इंटीग्रेशन। अब आया समझ। इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन से डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये लिटिल बिट चेंज है। इसमें फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, देन हम प्लस की जगह माइनस साइन लेंगे, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन है उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन होगा, और फिर फाइनली इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो ये माइंड में रखना है, log x एज सच रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे साइन रखें या ना रखें ये मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, हम पहले से ही कर चुके हैं, फॉर्मूला है डायरेक्ट, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। और इस x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इन सब का बाद में हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब देखो क्योंकि ये x और इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको यहां लिख सकते हैं, क्योंकि log x का x और फिर इसमें ना कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि log x एक कंप्लीट फंक्शन है, इसको x को किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस माइनस किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हम, ये सेपरेट रहेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x से ये एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बाई 2 बचा और dx, समझ आ गया। यस मैम। हाँ, अब प्लस सी, अब इसको जैसे ही हम कंप्लीट कर देंगे फिर प्लस सी लगा देंगे हम यहाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x, देखो 1/2 बाहर ले लेंगे, ये वाला 1/2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि देखो
या हम हर किसी के साथ 1 तो कंसीडर कर ही सकते हैं। 1 को हम लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में 1 मल्टीप्लाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि मान लो कोई भी नंबर है x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, तो अगर x है तो x को हम 1 इंटू एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 1/2 बाहर लिख दिया, x अंदर रह गया। अब x का इंटीग्रेशन कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x² बाई 2 प्लस c अब लगा देंगे, क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हो चुका, अब c लगा देंगे। ठीक है, अब क्या ये x² बाई 2 log x माइनस x² बाई 4 आ गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 2 प्लस c, दिस इज द आंसर। ये हो गया बाय पार्ट्स। ओके, अब आ गया समझ? यस मैम, और हम्म, इसमें मैम अंडर रूट वाला एक बार बता दीजिए। हाँ, अंडर रूट वाला जैसे हमारा सपोज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अच्छा याद रखो, स्क्वायर रूट का मीन्स होता है पावर हाफ। स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, पावर वन मैम बाई आपकी टू। आवाज तो धीमी हो गई एकदम। अब आ रही है? अब यस मैम। हाँ। ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट का मीन्स होता है पावर हाफ। ठीक है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट का हमें इंटीग्रेशन करना है तो पावर हाफ लिख लिया। अब हम पावर वाले रूल से कर देंगे। पावर वाला रूल क्या है, +1 यहाँ ऐड करेंगे और 1/2 यहाँ पर लिखकर +1 यहाँ ऐड करेंगे और प्लस सी। ठीक है, ये मैम इसको बाय पार्ट से बताइए। बाय पार्ट से नहीं होगा, ये वाला बाय पार्ट से नहीं होगा, क्योंकि सिंगल है, ये अपने आप में अकेला है। बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शंस होने चाहिए। ओके, ये अलोन हाँ है। मैम, तो 5 प्लस लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इसका अंडर रूट पे है और क्या है, बाहर क्या क्या है? हाँ बोलो। अंडर रूट 5 प्लस हाँ, मुझे लॉग एक्स। मुझे सेंड करना ये, मुझे सेंड करना उस पे व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसकी पावर हो गई 1/2 प्लस हाफ, इसकी पावर हो गई 3/2, पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आ गया प्लस सी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बाकी मुझे सेंड करना उस पे। तो x⁴ आ गई, और ये ना क्योंकि नीचे डिनोमिनेट, ये नीचे है फ्रैक्शन, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ये मैंने पहले रूल भी बताया था कि नीचे वाला फ्रैक्शन है तो हमारा इसका डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये, हाँ, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब मुझे क्वेश्चन सेंड करो वो वाला। हाँ मैम कर। हाँ, तो अभी मैम तो मैंने अब बोला था कि जो भी क्वेश्चन है सेंड करो। बोलो। बस एक या दो कराया, बस वही वाला जो 10 मार्क्स में आने वाला था, कोई, बस वही एक सिंपल हाँ, से करा के हाँ, कोई छोड़ बात नहीं, दिया। सेंड, हाँ सेंड करो, मुझे सेंड करो, सेंड करो। मैम अब इधर बीच रेगुलर क्लास ले लीजिए, फिर उसके बाद तो कोई अब फिर उसके आगे है नहीं, जब ये कोई एक्सटर्नल हो बात जाएगा नहीं, तो हाँ, फिर। हाँ, बिल्कुल रेगुलर अब ना, क्योंकि 23rd को 21st को है। कब है? मैम ये वाला तो मेकअप है, इसमें मतलब ऐसे 30 मार्क्स का ये भी है, इसको भी देंगे। इसमें सारा रहेगा, मतलब कि इसमें पैटर्न बताया जाएगा ये कि कब है? ऐसे पेपर कब है ये? मंडे से शुरू है। अच्छा, मंडे को है ना इसका तो। हाँ फिर उसके बाद मतलब मतलब जैसे ये दे देंगे सारे पेपर, उसके मतलब मैं पढ़ती रहूंगी बीच में, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें मतलब क्योंकि मेरे जो मैंने 2 टर्म दिए हैं तो उसके मार्क्स अच्छे हैं अगर, तो उसके जोड़ेंगे, इसके मार्क्स नहीं, मतलब ये बस प्रैक्टिस के लिए है हम लोग की। अच्छा, हाँ इसमें मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा इसके नंबर की कितना आया और कितना नहीं आया, बस ये रहेगा कि हम अपीयर हुए हैं और वहां पे मतलब पैटर्न पता चल गया बच्चों की ऐसा। एक्सटर्नल में अपीयर, क्योंकि हम्म, फर्स्ट टाइम है ना, एक्सटर्नल तो कभी और दिया नहीं है। एक्सटर्नल कब है? एक्सटर्नल कब है? मैम उसका 30 से होगा वो, 30। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो मुझे सेंड करो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ तो मैम फिर लगातार अब लेंगी ना, तो इसकी टाइमिंग बता दीजिए अपनी। हाँ बोलो। मैम अपनी टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक लेंगी। हम इसी टाइम कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, तो फिर अभी एलपीपी भी है और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, आपको 3 ये टॉपिक अच्छे से कराने हैं। ठीक है, ठीक है।
जो भी मैं कराऊंगी उसका डेली ना रिवाइज करके रखना, ठीक है? हाँ मैम, जितना वो भी। कर लेंगे। और मैम जैसे एग्जाम टाइम मुझे एलिमेंट्री रो वगैरह नहीं आया था, तो आपने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था, और मैं उसका क्वेश्चन भी छोड़ कर आई हूँ। किसका? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। हाँ मैम, इसमें तो जो एलिमेंट्री रो। भी है ना, ये फाइनल जो भी है, मुझे सारा कुछ सेंड कर देना, क्योंकि अभी 23rd में तो चलो वैसे ही है, लेकिन जो फाइनल वाला है उसमें कुछ भी स्किप ना हो, तो सारा का सारा मुझे सेंड कर देना। मे बी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम जो मैं नहीं कर पाए, आई डोंट रिमेम्बर। बट मुझे सारा कुछ सेंड कर देना, तो फाइनल में हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। हाँ ठीक है मैम, तो फिर कंटिन्यू करिएगा। अगर टाइम आवर्स आपको बढ़ाने तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि कोर्स तो बहुत मतलब 2 टॉपिक पीछे ही चल रहे हैं, और उनके जो सारे उनका कुछ समझ में आता नहीं हमको जो पढ़ाते हैं, क्योंकि उसे कोई फॉर्मूला बात नहीं, निकाल अभी के। के लिए मुझे वो क्वेश्चन सेंड करो, ठीक है? हाँ, और मैं कर रही हूँ आपको।